अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं सब कैसे होंगे। जी बस अल्हम्दुलिल्लाह, जितनी मेरी वीडियोस होती हैं इन्फॉर्मेटिव होती हैं। आज भी मैंने आपसे बात शेयर करनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने केस भी स्किप नहीं करना। अल्हम्दुलिल्लाह आप मेरी यूट्यूब चैनल में जाएंगे, टिकटॉक अगर आप आई डी पे देख रहे हो तो आप जब जाओगे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको जो है ना मेरी वीडियोस मिलेगी। पैशन की इंपॉर्टेंस से रिलेटेड जो है आपके जो टैलेंट से रिलेटेड, स्किल से रिलेटेड, एजुकेशन की इंपॉर्टेंस है, बिज़नेस की इंपॉर्टेंस। आज मैं छोटी सी एक स्टोरी आपके साथ शेयर करूँगी और आपको बताऊँगी कि अगर तो आप पेरेंट्स हैं तो स्पेशली आपके लिए, और अगर आप बच्चे हैं और अभी तक आपने अपने जो है ना उसको पहचाना नहीं अपने पैशन को, तो वो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनना है। इसलिए आपने किसी भी स्किप नहीं करनी। खैर हुआ कुछ होंगे, एक बिल्कुल छोटी सी सिंपल सी फैमिली है, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। पेरेंट्स को जो है, जो हर पेरेंट्स को का ख्वाब होता है कि भाई हमारे जो बच्चे हैं ना अच्छे से अच्छी जो है ना स्टडी करें, अच्छे से अच्छे नंबर लेके आएँ और कुछ ऐसे मुकाम पे पहुँचें कि भाई वाकई हम फैमिली मेम्बर को बताएं कि मेरी बेटी या मेरा बेटा जो है ना डॉक्टर है या इंजीनियर है। क्योंकि हर पेरेंट्स अपने बच्चों को अपने से भी ज़्यादा कामयाब देखना चाहता है, ठीक है। लेकिन हुआ ये कि अब उन्होंने जो स्पेशली अब पापा जो उसके काम पे चले जाते थे सुबह के टाइम, उनका अपना जो है ना बिज़नेस था। लेकिन जो माँ थी उस वो 24 घंटे बच्चों का नाश्ता वगैरह देख के एंड देन उसको फिर स्टडी पे फोकस कराना कि नहीं तुमने कॉलेज जाना ही जाना है, तुमने बेटे स्कूल जाना ही जाना है। इस तरह से उसका पूरा दिन माँ का तो गुजरता ही अपने बच्चों के लिए, बाप का भी, ठीक है। बाप ही मेहनत करते हैं, माँ घर में करती है। अब माँ बाप एंड पे क्या एक्सपेक्टेशन होता है कि बच्चे जो है ना हमारे अपने फ्यूचर में, करियर में कुछ अपना कुछ कर सकें, लाइक किसी के आगे जो है ना हाथ ना फैलाना पड़े, मोहताज ना किसी के हो इन, ठीक है। हर माँ बाप यही सोच रखता है। अब जो बेटी थी उसके अंदर टैलेंट ये था कि वो ना घर में बैठती थी और उसने ना सोशल मीडिया पे मेहंदी देखी। तो वो जो बेटी थी ना उसको शौक़ था कि ना उसको खुद नहीं पता था कि मैं क्या करना चाहती हूँ लाइफ में। वो जैसे जैसे मम्मा ने कहा कि भाई तुम्हें 9 में ये करना है, तुम्हें फर्स्ट ईयर में ये करना है, सेकंड ईयर में ये करना है, तुम्हारी फ्यूचर प्लानिंग। अक्सर जो है ना पेरेंट्स फ्यूचर प्लानिंग खुद करते हैं, बच्चों से पूछते नहीं हैं, बच्चों को मौका नहीं देते, ठीक है। अब बच्चा कुछ और फील्ड में जाना चाहता है, आप कहीं और उसको फोर्स करेंगी तो ज़्यादा अच्छा बच्चा उसी फील्ड में जाएगा जिसका वो दिल कर रहा है। अगर तो आप उसको फोर्स करेंगी तो उस पर भी वो कामयाब होगा, लेकिन उस तरह से ग्रेड नहीं आएगा, उस तरह से अच्छे नंबर्स नहीं आएंगे एज़ कम्पेयर टू उस फील्ड के, उस लाइन के जिसको आपका बच्चा जो है ना हाईलाइट करवा रहा था कि मैंने इस चीज़ पे जाना है। लेकिन आपने कहा कि भाई इसमें टाइम वेस्टिंग है, इसका स्कोप आगे नहीं है, इसमें आगे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, तुम्हारी फैमिली में किसी ने ये नहीं किया, तुम भी ये करोगे। तो बच्चे की जो मेंटालिटी है ना, आप उसको लेकर अगर आप चलोगे ना तो वो कामयाबी उसमें उसको ग्रेड भी मिलेंगे, उसको पढ़ने का मज़ा भी आएगा क्योंकि उसमें उसकी इंटरेस्टेड था वो या इंटरेस्टेड थी। इस तरह से सेम एक स्टोरी है। अब वो जो बच्ची थी उसको खुद को नहीं पता था। मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में भी पैशन, टैलेंट, स्किल्स के जो है ना बारे में बात काफ़ी हुई है, तो वो आप जब जाएंगे आपको उसमें मिल जाएगी। खैर अभी फ़िलहाल हम सिर्फ स्टोरी शेयर कर रहे हैं, एक लाइक कि किस तरह से वो लड़की जो है ना आजकल की स्पेशल जो है ना यूथ को पता नहीं चलता कि हम किस चीज़ में जो है ना वो हैं एक्सपर्ट है। अब वो जो लड़की थी उसने सोशल मीडिया पे जो है ना डिज़ाइनिंग देखनी, मेहंदी की डिज़ाइनिंग और इस तरह की डिज़ाइनिंग उसने खुद ही घर बैठ के ना कभी किसी सिस्टर के हाथ पे मेहंदी लगाना, कभी किसी सिस्टर के हाथ पे मेहंदी लगाना, कभी किसी बहन के हाथ पे, कभी किसी कज़न के। तो एक दिन क्या हुआ कि उनकी फैमिली में ना फंक्शन आ गया, तो वो लड़की, उसकी मामा ने कहा कि भाई मेरी बेटी मेहंदी लगा लेती है तो इससे ये देखो मैंने लगवाई है। जब गेस्ट ने देखा उसकी मामा के हाथ में मेहंदी, तो गेस्ट थे ना वो हैरान हो गए कि भाई तुमने इतनी अच्छी मेहंदी लगाई है, आर यू सीरियस? हमें तो ये था कि तो ये पॉलिश तुम्हारी मम्मा लगवा के आई हैं, हमें भी लगा दो, हमें भी लगा दो। तो गाइस जो वो लड़की थी उसने मेहंदी यहाँ से स्टार्ट करनी और यहाँ तक मेहंदी लगानी, और इतनी अच्छी लगा रही, इतनी बारीकी और इतनी नीटनेस, इतनी अच्छी सफाई के साथ कि पार्लर वाली भी उसके आगे कुछ नहीं थी। लेकिन पेरेंट्स का सिर्फ यही दबाव था कि सिर्फ तुम्हें पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, हमने तुम्हें बैग में लगवाना है, तुम जो है ना इसमें जाओगी, तुम यहाँ जाओगी, वहाँ जाओगी, हमने तुम्हें ये करवाना है। लेकिन बच्ची का माइंड ज़रा भी उस चीज़ पे नहीं था एज़ कम्पेयर टू ये वाली चीज़ों के, अच्छे से अच्छे जो है ना डिज़ाइनिंग की तरफ। तो पार्लर में जब कुछ गेस्ट ने पार्लर से मेहंदी लगवाई हुई थी तो उन्होंने 2-2, 3-3 हज़ार जो है ना पेमेंट करवा के अपनी मेहंदी जो है ना इतनी अच्छी लगवाई, लेकिन फिर भी वो सफाई सुथराई नहीं थी जो उस लड़की के हाथ में थी। यहाँ पे पेरेंट्स अक्सर गलती कर जाते हैं कि आपकी बच्ची बहुत आगे तक जा सकती थी
सकती हैं। आपका बच्चा बहुत आगे तक जा सकता है। किसी के पेरेंट्स हैं, वो बच्चों को शौक़ होता है बैट बॉल खेलने का, गेम की तरफ खेलने का, नहीं तुमने मेडिकल करना है, मेडिकल करना है, मेडिकल करना है। आप तो अगर वो गेम की तरफ जा रहा है और अगर वो उसमें एक्सपर्ट भी है, उसमें प्रैक्टिस करता है, उसको काफ़ी टाइम देता है, ठीक है, आप उसको टाइम वेस्ट ना समझें। क्या पता आपका बेटा नेशनल लेवल से इंटरनेशनल लेवल पे चला जाए, क्या पता आपकी बेटी जो है एक वक्त आए कि उसका अपना जो है ना मेहंदी का एक नाम हो। अगर आप अपने बच्चों को जिस फील्ड में वो माहिर है और वो जो काम करना चाहते हैं, अगर आप उसमें बच्चों को जो है ना उसको कहते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं, मोटिवेट करते हैं और फर्दर उसको उसी फील्ड में लेके फर्दर जाते हैं, तो आप देखेगा एज़ कम्पेयर टू आपके माइंडसेट के अकॉर्डिंग जो आपने सोचा हुआ है, जो भी ख्याल आता है अपने बच्चे को लेकर सोचा, उसको अगर आप एक साइड पे रख के उस फील्ड में जाने दोगे ना, तो बहुत आगे जाएगा और कामयाबी भी उसके बिल्कुल करीब होगी, क्योंकि बेसिकली वही पैशन होता है, वही टैलेंट होता है। और जब बंदा टैलेंट अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब कैसे होंगे जी। बस अल्हम्दुलिल्लाह, जितनी मेरी वीडियोस होती हैं इन्फॉर्मेटिव होती हैं। आज मैंने आपके साथ बात शेयर करनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वन है, हमारी सोसाइटी में इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया गया है, उससे रिलेटेड जो है ना बात करनी है। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है आपको किस तरह की लगी, अगर आपने भी इस तरह का लाइक कोई इस तरह की मेमोरी से अपने आप को ऑब्जर्व किया हो, या इस तरह का कोई मॉडल लेसन आपके पास भी हो, या कोई अच्छी सी ऐसी स्टोरी हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, ताकि मैं जो है ना नेक्स्ट वो वाली बात आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, आपकी बात जो है ना आगे फर्दर जो है ना लोगों तक लेके जाऊँ, ठीक है। तो गाइस हुआ कुछ यूँ कि बहुत अच्छी लाइक मेरी फ्रेंड है, और वो कहती है कि मैं मार्केट गई थी अपने ना पेरेंट्स के साथ कोई शॉपिंग वगैरह करने, तो कहती है मैं ना वहाँ पे बैठी हुई थी, मामा ही अक्सर जो है ना मेरी शॉपिंग करती हैं, तो मामा और पापा जो है ना मेरी अंदर शॉप पे शॉपिंग कर रहे थे, मैं बैठी थी, मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की, वो ये कि जो है ना दो भाई थे, और वो साइकिल जो है ना बिल्कुल छोटी सी साइकिल, बच्चे भाई भी जो थे ना तकरीबन होंगे, एक होगा 10 साल का, एक होगा 8 साल का, और साइकिल छोटी साइकिल पे ना दोनों कोई चीज़ नान वगैरह लेने आए हुए थे अपनी शॉप पे ना। तो वो एक भाई साइकिल चला रहा है, दूसरे भाई ने जो है ना इस तरह से वो हार्ड पार्ट नहीं होता वो पकड़ा हुआ था, ताकि उसमें नान जो है ना गर्म रहे। तो वो एक भाई साइकिल चला रहा है, दूसरे भाई ने ऐसे किया जैसे वो साइकिल रुकी है शॉप के आगे, उन्होंने अपनी साइकिल स्टैंड पे लगाई है, और जो है ना शॉपकीपर होता है कि भाई हमें जो है ना 8 से 10 नान चाहिए, और दोनों भाइयों ने अपने ना कंधों पे, एक भाई उसके साथ बिल्कुल खड़ा हुआ है, और इस तरह से उसने कंधे पे ना एक ऐसे हाथ रखा हुआ है, दोनों भाइयों ने मिल के, और आपस में ऐसे हंसी मजाक कर रहे हैं, दोनों आपस में ना ऐसे खड़े होकर ऐसे हंस के बात, वो उसको हंस के बात कर रहा है, वो उसके साथ हंस के बात कर रहा है। तो कहने लगी कि मैं वो चीज़ देख के इतना मुझे खुशी और एक्साइटमेंट हुई, और जब मैं फिर देखा वही तकरीबन भी 10-12 साल 15 साल बाद जब मैंने देखा, जब दोनों भाइयों की शादी होगी और अपना अपना सेपरेट घर ले, वही जो दो भाई हैं आज दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। अभी आप देख लें सोशल मीडिया पे आपको बेतहाशा इस तरह की वीडियोस मिलेंगी, एक भाई ने दूसरे भाई का खून तक कर दिया जी, बिल जमा नहीं करवाया बिजली का, यानी कि आजकल के खून सफ़ेद हो चुके हुए हैं। तो ये बहन भाइयों को एक दफ़ा अपना पास्ट याद आना चाहिए, किस तरह से माँ बाप ने, अल्लाह पाक हर माँ बाप को लंबी ज़िंदगी दे, किस तरह से माँ बाप ने हमें पाला पोसा और हमें सिखाया। हमारे माँ बाप जो होते हैं ना, एक तस्बीह जो होती है ना, तस्बीह उसका एक सतून जो है, वो सतून माँ बाप होते हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को ना ऐसे तस्बीह के साथ तरह जोड़ा होता है। अल्लाह ना करे जब माँ बाप को कुछ होता है, बच्चे इस तरह से बिखरते हैं जैसे पता नहीं क्या है। तो कभी भी किसी भी रिलेशन अपना जो है ना बहन भाइयों का रिलेशनशिप या अपने माँ बाप का साथ जो आपका रिलेशनशिप ख़राब नहीं होना चाहिए किसी दूसरे पर्सन की वजह से, वो चाहे आपकी हस्बैंड है, आपका हस्बैंड है, या आपकी जो है ना वाइफ है, क्योंकि इना सलाम आपकी जो वाइफ है वो वाली फीलिंग नहीं रखती आपके बहन भाइयों के साथ जो फीलिंग आपके अंदर है, क्योंकि आप उनका खून हो। इसी तरह से अगर आप किसी के हस्बैंड हैं, तो हस्बैंड भी वो वाली फीलिंग्स आपके बहन भाइयों के साथ नहीं रखते जिस तरह से आप रखती हो। तो इसलिए कुछ मामला ज़िंदगी में इसलिए कहा गया है, हर बात इस्लाम में जाके आप खोले इस्लाम को ओपन करें तो लिखा गया है सब्र, हसद, हर चीज़ इस्लाम हमारा, हम तो अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करने कम है कि हमें अगर हम इस्लाम को डिटेल में पढ़ें तो वाकई इस्लाम के साथ जो सुन्नत की तरह जो है ना सुन्नत को अडॉप्ट करके अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, और जो इस्लाम से रिलेट करके अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, वो सुकून में है, वो अमन में है, ठीक है। तो खैर वो बता रही थी कि वही जो दो भाई आपस में शेयर करके चीज़ खाए थे, आज वो एक दूसरे खून के प्यासे हैं।
हमारे नेबर्स ही हैं ना जिनको मैंने इस तरह ऑब्जर्व किया। जी जो आज की जो मेरी वीडियो का सबसे मेन पॉइंट यही था कि खुदारा आप अपने बहन भाइयों के साथ किसी तीसरे पर्सन की वजह से रिलेशनशिप ख़राब मत करें कभी भी। हाँ ठीक है, मैं मानती हूँ अब आपको कि मैं नहीं करती वो करता है या वो करता नहीं है मैं करती हूँ। अगर कोई बुरा आपके साथ कर रहा है आप अल्लाह की ज़ात पे छोड़, तो अगर आप खुद बदला लेने पे आएंगे ना, फिर अल्लाह पाक की ज़ात आपके और आपके बहन या आप दोनों भाइयों या बहन भाइयों के दरमियान में वो मामलात नहीं क्लियर करेगा, क्योंकि आपने खुद ही जो है ना खुद ही आपने मामला ख़त्म कर दिए। कोई अगर आपके साथ ज़्यादती किसी के पीछे भी करता है तो ज़्यादती से मुराद ये कि कोई आपसे गलत करता है, तो अगर आप वहाँ पर सब्र कर लेते हो सिर्फ रिश्ते की वजह से कि भाई कुरान पाक में भी लिखा हुआ है जो रिश्तेदारों के साथ कतई ताल्लुक़ करता है या कतई रहमी करता है, यानी कि वो हम में से ही नहीं, यानी कि जो रिश्तेदार के साथ ताल्लुक़ तोड़ता है, ठीक है। तो आजकल तो हम लोगों ने ये बात बना ली हुई है कि भाई मैं उससे बात नहीं करता या मैं उससे बात नहीं करती। अगर ये 3-4 मेरे बहन भाइयों ने भी उसके साथ बात की ना तो वो फिर मेरे घर नहीं आएगा। देखो आपको किसी ने भी इस चीज़ की इख्तियार नहीं दिया होगा कि आप अपने बहन भाई पर पाबंदी लगाओ, चाहे वो शादी के बाद है या शादी से पहले है, आपको किसी ने इख्तियार नहीं दिया। तो क्यों आप खुद भी गुनाह में मुलविस हो रहे हैं और जो है ना इस तरह से मामला सारे ख़राब। तो कहीं कहीं पे आपको सब्र के साथ जो है ना टाइम गुजारना पड़ता है रिश्तों को बचाने के लिए। और यही जो रिश्ते होते हैं बहन भाई माँ बाप के साथ जो रिश्ते होते हैं यही खूबसूरत रिश्ते होते हैं। और कहीं पे अगर कोई आपके साथ कुछ कर भी देता है ज़्यादती या कुछ गलत कर देता है, अगर आप वो सब्र के साथ करते हैं तो जब अल्लाह पे छोड़ते हैं तो अल्लाह ताला इस तरह से वो मामलात क्लियर करता है कि अगले बंदे को एहसास भी होता है कि मैंने इसके साथ क्या किया और ये मेरे साथ इतना, मैंने इसके साथ इतना बुरा किया और ये मेरे साथ उससे डबल मुझे ट्रिपल मुझसे प्यार कर रहा है। और फिर वो इंसान जब चेंज